हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्टर एनालिसिस के बारे में, जहां पे हम रीड करेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस और एफआईआई का भी डेटा देखेंगे कि लास्ट वीक कैसा डेटा बना हुआ है उसके ऊपर। फिर हमें कैसे यहाँ पे ट्रेड लेना है। ये वीडियो के लिए मैंने यहाँ पे दो मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड किया हुआ है। 50 डेज हुआ है एंड 200। ज़्यादातर क्या होता है कि 20 डेज एक जो मूविंग एवरेज रहता है वो आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म का बताता है कि वहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रहा है। 50 डेज यहाँ पे एक रिलायबल रहता है स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जहाँ पे अगर आपके पास पोर्टफोलियो स्टॉक्स है तो वो आपको बताता है कि अभी जो ओवरऑल यहाँ पे सेक्टर चल रहा है वो किस हिसाब से जा रहा है। तो आप वहाँ पे डिसीजन बना सकते हो कि आपके पास अगर कोई स्टॉक है वो पर्टिकुलर रिलेटेड टू जो इंडाइसिस है उसमें आप रह सकते हो या तो फिर एग्जिट कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे पहले देखेंगे तो ऑटो सेक्टर का, तो लास्ट में देखेंगे यहाँ पे तो जो ये अप्रैल से आप देखोगे जहाँ से इसने क्रॉस ओवर दिया था 200 डेज मूविंग एवरेज से, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यूएशन उसने 50 डेज को ही एक सपोर्ट बना के चल रहा है। यानी कि ये यहाँ पे कंटिन्यूस अप ट्रेंड में है अभी तक के लिए। हर बार यहाँ पे आता है एक सपोर्ट लेके बाउंस करता है। रिसेंटली भी आप देखोगे यहाँ से इसने ट्विजर बनाया है नियर टू 50 डेज मूविंग एवरेज और प्रीवियसली जो सपोर्ट है वहाँ से। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह जाएगा ये जो दोजी कैंडल यहाँ पे बना है। जब तक इसके लो के नीचे नहीं जाता है, आपको अगर आपके पास स्टॉक है तो आप होल्ड कर सकते हो। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि ये जो सेकंड दोजी कैंडल बना हुआ है जब रिवर्सल हो रहा था, तब ये रिवर्सल कैंडल का हाई अगर निकल जाता है 250, 21 250, तो फिर यहाँ पे एक नया हाई भी आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको हाई देखना है तो आप कैसे कर सकते हो, ये भी पॉइंट यहाँ से कनेक्ट करके ऐसे ऊपर की साइड लेके जा सकते हो, जहाँ पे आपका सेकंड हाई दिखेगा। या तो फिर आप यहाँ पे फिबोनाची का एक्सटेंशन लगा सकते हो कि आपका ये आ जाता है आपका सेकंड हाई, जो आपका एक नया यहाँ पे टारगेट बन सकता है। तो शॉर्ट अभी नहीं करना है, लॉन्ग करने के लिए ये कैंडल के ऊपर सस्टेन करता है तो ऑटो सेक्टर के जो भी स्टॉक रहते हैं वहां पे आप एक बार लॉन्ग कर सकते हो। कंजम्पशन, इसने भी एक अच्छा सा ब्रेकआउट के बाद देखेंगे तो 50 डेज को ही ये सपोर्ट लेके चल रहा है अभी तक। तो ऊपर में देखेंगे तो रिसेंटली यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया हुआ है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएगा कि ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बना था जिसका लो है 9811, तो जब तक 9811 के ऊपर है यहाँ पे एक और ऊपर की साइड का ब्रेकआउट मिल सकता है। उसके लिए हमें ये लेवल जो है 10,015 उसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गया तो यहाँ पे आपको एक नया हाई भी देखने को मिल सकता है। एनर्जी, एनर्जी सेक्टर में हम ही अगर ये दो पॉइंट कनेक्ट करते हो तो यहाँ पे तीसरा आपका टारगेट बन सकता है। जहाँ पे देखेंगे तो हमने काफ़ी टाइम के बाद में फिर से हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया हुआ है। ये सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज पे हमने लिया हुआ है, दोजी कैंडल बना हुआ है। अब ऊपर में देखेंगे तो ये जो रिजेक्शन आया है प्रीवियसली ये जो कैंडल बना था उसका लो, और यहाँ पे ये पॉइंट अगर कनेक्ट करते हो तो आपको पता चलता है कि ये सपोर्ट अब रेजिस्टेंस बना हुआ है। ये कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करता है तो नया लो भी बन सकता है। तब आपको यहाँ पे एलियट वेव के जो पैटर्न बनते हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जैसे कि फिर यहाँ पे क्या होगा, इस हिसाब से मार्केट चलेगा और ये आपका जो 200 मूविंग एवरेज है उसको भी सपोर्ट ले लेगा। एलियट वेव के जो यहाँ पे 5 वेव होते हैं उसको भी कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से प्लान करके चल सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ये जो फ्राइडे का लो है उसके नीचे क्लोज होना चाहिए। फिर यहाँ पे इसके नीचे कंसिस्टेंट क्लोजिंग देना चाहिए तो आपका ये लोअर एंड टारगेट बन सकता है। एफएमसीजी, एफएमसीजी में देखेंगे तो यहाँ पे पहले ये एक रेक्टेंगल बनाया था, काफी अच्छा सा कंसोलिडेशन दिया, ब्रेकआउट दिया। वापस उसने यहाँ पे आके फिर से इसने सपोर्ट लिया है जहाँ पे ब्रेकआउट था। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन कर रहा है, एक डिप दिया था पर 200 डेज मूविंग एवरेज से उसने एक सपोर्ट लिया हुआ है। नया हाई बनने के लिए इसको ये ब्रेकआउट यहाँ पे देना होगा, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है उसके ऊपर। तो पहला रेजिस्टेंस जो बैठता है वो बनता है 54,350 के आसपास। ब्रेकआउट दिया तो आप एक बार यहाँ पे 55,000 तक जाओगे। ये आपका मेन पॉइंट रहेगा जहाँ से आपको कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिलता है। तो आप यहाँ पे पहले 58,000 के आसपास और वहाँ पे होल्ड कर गया तो नया हाई भी देखने को मिल सकता है। शॉर्ट तभी करना है जब वापस 200 मूविंग एवरेज के नीचे हम सस्टेन करें। तो क्या होगा, ये प्रीवियसली जो जोन है उसी के अंदर आ जाएगा और फिर यहाँ पे ये ट्रेड करने लगेगा। इंफ्रा,
इंफ्रा में भी सिमिलर 50 डेज मूविंग एवरेज से ही सपोर्ट लिया है। हमने एक नोटिस क्या किया कि काफ़ी सारे इंडाइसिस है 50 डेज के जो मूविंग एवरेज है उसी को सपोर्ट लेके बाउंस दिया हुआ है। तो हमारे लिए यहाँ पे ये जो गैप छूटा था वो एक इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे ये फिल आउट करने आए। शॉर्ट तो तभी करना है तब जब हम यहाँ पे 7900 के नीचे सस्टेन करते हैं, और यहाँ पे ये जो भी ये कैंडल बना था जिसका लो है 8206, तो वो एक आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। अगर वहाँ से कोई भी रिजेक्शन मिलता है और शूटिंग स्टार कैंडल बनता है तो नेक्स्ट दिन यहाँ पे भी सेलिंग आ सकता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में अभी ये कंसोलिडेशन जोन है, तो यहाँ पे ना बाय करना यहाँ पे है, ना तो सेल करना है हमें यहाँ पे। अब यहाँ पे आईटी का जो इंडाइसेस है वहाँ पे जाने से पहले एफआईडीआई का भी देख लेते हैं, जो लास्ट मैंने अभी शेयर किया था। तो वहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेल के पास लॉन्ग है। पर फ्राइडे उन्होंने क्या किया था, जो अप मूव था उसमें वहाँ पे उन्होंने पोजीशन काटा हुआ है, और एफआईआई ने भी उनका जो शॉर्ट था वहाँ पे कवर किया हुआ है, और प्रो का न्यूट्रल है, वहाँ पे कोई बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। डीआईआई ने भी कुछ पोजीशन लॉन्ग बनाया हुआ है फ्यूचर में। सबसे ज़्यादा जो कॉल शॉर्ट है वो है रिटेल के पास है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग है वो प्रो के पास है, और एफआईआई के पास 20,000 लॉन्ग है। फिर आता है पुट। पुट में भी तो यहाँ पे देखने को क्या मिला है कि डेटा के हिसाब से देखेंगे तो प्रो एंड एफआईआई लॉन्ग करके गए हैं, और इंडेक्स में जो दोनों साइड शॉर्ट करके गया है वो है रिटेल। वहाँ पे होगा कि 3 दिन का छुट्टी है तो उन्होंने दोनों साइड शॉर्ट किया होगा, और हमने ज़्यादातर देखा है कि छुट्टी के बाद में एक वन वे ही हमको देखने को मिलता है, या तो अच्छा गैप अप देखने को मिलता है या तो अच्छा सा गैप डाउन देखने को मिलता है। डाउ जोन्स 300 पॉइंट डाउन क्लोज हुआ है, तो अगर यहाँ पे कल मंडे भी डाउ जोन्स नेगेटिव क्लोज होता है तो हमें एक हमारा ओपनिंग 22,000 के नीचे देखने को मिल सकता है मंडे को। तब क्या होगा कि ये जिन्होंने पुट शॉर्ट किया है वो यहाँ पे एग्जिट होता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं नेक्स्ट इंडाइसिस में। तो आईटी का इंडाइसिस जैसे इसने 50 डेज मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, अब ये धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। ये 100 डेज मूविंग एवरेज है, वहाँ पे भी उसने एक बार इसका देख लेते हैं 100 डेज का। अभी क्या, एक मिनट ऑन करके देख लेते हैं क्या किया है। ओके, इसने 100 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है आईटी में एक प्रेशर बना रहेगा वापस 200 डेज मूविंग एवरेज को रिटेस्ट करने के लिए। इसका जो फिबोनाची यहाँ पे बनता है 50%, वो आता है 34,295 के आसपास। और लास्ट में जो बना हुआ है हैमर कैंडल बना है, अगर हम वापस यहाँ पे इसके नीचे ओपन हो जाते हैं 35,000 के आसपास कहीं पे ओपन हो जाते हैं, तो फिर से इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा जो आपको लेके जाएगा 34,295 के आसपास। यहाँ पे नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर आ रहा है जहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर धीरे धीरे करके कंसोलिडेशन करता है तो यहाँ पे ये एक बार सपोर्ट ले सकता है, नहीं तो यहीं पे जो डिप लगाएगा तब आपको एक अच्छा सा सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। तो अगर आप बाइंग सोच रहे हो आईटी में तो थोड़ा वेट कर लेना, या तो 200 डेज या फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के आसपास एक्यूमुलेट करोगे तो अच्छा रहेगा। मेटल इंडेक्स, मेटल में हमको यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जहाँ पे ये आपका हो गया लेफ्ट, यहाँ पे ये हेड और ये राइट साइड शोल्डर। ये एक्टिव तब होगा जब हम वापस 7960 के नीचे सस्टेन करेंगे, ये आपका टारगेट हो सकता है 7520 के आसपास, जहाँ पे आपका प्रीवियसली सपोर्ट है। इसमें आपको लॉन्ग करना है तो थोड़ा वेट करना, ये जोन निकल जाने दो, उसके बाद में आप यहाँ पे मेटल में आप एक बार बाय कर सकते हो, क्योंकि हर बार देखेंगे तो ये जोन से ही हमें सेलिंग अच्छा सा देखने को मिला हुआ है। तो हम वापस अगर ये जोन नहीं निकालते हैं 8250 का, तो हमको यहाँ से फिर से एक सेलिंग देखने को मिल सकता है। मिड कैप, इसमें काफ़ी अच्छा सा पीटा आया था 3 दिन में, फिर यहाँ पे एक बाइंग आया, कंसोलिडेशन हुआ फिर से। तो ये जोन होता है कि जहाँ पे कंसोलिडेशन करके फिर से बाइंग आता है, वो एक अच्छा सा साइन रहता है। अब यहाँ पे क्या हमको देखने को मिल रहा है कि ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स एक रिजेक्शन आया तो यहाँ पे पहले एक डिप लगाएगा जो लेके जाएगा 44,500 के आसपास, और उसके बाद में 42,700 जहाँ पे एक आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में जब फॉल आया था तो ट्वीजर बना था 200 पे ही, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया हुआ था। तो देखेंगे तो हर ज़्यादातर 200 से रिवर्सल का चाहिए ट्राई करता है, अगर फेल हो जाता है तो फिर एक बड़ी सी गिरावट भी देखने को मिलती है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये जोन।
बाय के लिए यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेना, 48,400 के बाद में आप मिड कैप के लिए बाय का देख सकते हो। फार्मा 50 डेज मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके बाउंस दिया है। अब ये यही जोन में आ चुका है जहां से इसने सेलिंग की स्टार्ट हुआ था। तो ये जोन क्या था आपका, एक अच्छा सा कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन के बाद हमेशा क्या होता है कि यही आपका एक रेजिस्टेंस का काम करता है। आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी जब ये 19,000 के ऊपर सस्टेन करेगा, तो जो भी फार्मा स्टॉक रहेंगे उसमें आपको एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा। सेलिंग प्रेशर फिर से आ जाएगा इसमें अगर ये 18,300 को ब्रेक करता है। आप धीरे-धीरे करके इसको नीचे वापस 17,500 तक जाता हुआ दिखोगे। ये एक आपका फिर से नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। पीएसयू बैंक एम पैटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ से काउंट करते हो तो क्या है, एक एम पैटर्न बन चुका है। यहाँ से काउंट करते हो तो अभी एक ये पेंडिंग है। नीचे से जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका सपोर्ट यहाँ पे है, पर अगर यहाँ पे और भी कंसोलिडेशन होता तो यहीं पे एक सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की साइड जा सकता है। इसको अगर गिरना होगा तो ये लेवल के नीचे सस्टेन करना जरूरी है। 6640 के नीचे सस्टेन करता है तो ये जो प्रीवियस इसका जो सपोर्ट था वहाँ पे उसके आसपास आ सकता है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ और फिबोनाची लगा के छोड़ देते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जोन आ गया आपका यहाँ पे सपोर्ट जोन 6000 के आसपास। ये एक अच्छा सा यहाँ पे होल्डिंग कर रहा है। होल्ड करके अगर यहाँ पे इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो एक अच्छा सा नया हाई भी आपको देखने को मिल सकता है। पर जिस हिसाब से RSI नेगेटिव डाइवर्जन में है तो यहाँ पे एक पॉसिबल है एक और डिप लगा के यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। रियल्टी रियल्टी ने 50 डेज मूविंग एवरेज को वापस ऊपर उसने एक सस्टेन कर दिया है। तो जब तक इसके ऊपर है आपको, अगर आपके पास स्टॉक है तो होल्ड कर सकते हो। ऊपर में एक अटेम्प्ट करेगा 900 तक के लिए। फिर यहाँ पे देखना होगा कि क्या ये होल्ड करता है कि नहीं। नहीं होल्ड करेगा तो फिर यहाँ पे ये सेकंड वेव बना के नीचे लेके आएगा और हायर चांस है कि 200 डेज जो मूविंग एवरेज है वहां तक भी जा सकता है। जिस हिसाब से सेलिंग बना था तो इम्पोर्टेंट हो जाएगा 900, ध्यान में रखना। 900 के नहीं होल्ड करता है तो फिर से एक आपको डिप देखने को मिल सकता है। स्मॉल कैप प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिल रहा है और ये अब आपका हर्डल का काम करेगा। यहाँ पे देखते हैं आगे कि जब ब्रेकडाउन हुआ था तो आपको उसी लेवल के आसपास से फिर से रिवर्सल देखने को मिलता है हर बार। तो 50 डेज मूविंग एवरेज आपका हो जाता है एक रिवर्सल का पॉइंट। तो यहाँ पे भी वापस 1500, सॉरी 15,300 वह आपका एक अभी के लिए हर्डल बन चुका है। तो उसके आसपास आते ही देखना है कोई शूटिंग स्टार बनता है या दोजी बनता है, उसके लो के नीचे आता है तो फिर से शॉर्ट बनता है और होल्ड इधर ही कट जाता है तो इसके बाद आपको लॉन्ग करना है जो है 15,800। फिर आपको यहाँ पे नया हाई भी देखने को मिल सकता है। मिड कैप का जो लास्ट हमारा एक्सपायरी हुआ था इनसाइड बार कैंडल बना है। इसमें आपको एक अच्छा सा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा अगर ये वापस 10,440 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक वापस 500 के ऊपर का एक अटेम्प्ट देखने को मिलेगा। नीचे की साइड ब्रेक करता है तो अभी यहाँ पे हर जगह पे सपोर्ट है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा अच्छा शॉर्ट के लिए। नीचे 140 के बाद में ही शॉर्ट बनेगा। यहाँ से 250 पॉइंट दूर है पर वही एक लेवल बनता है कि उसके नीचे आता है तो शॉर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।